Hello everyone, welcome back to my channel इंडियन ब्लॉगर जया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी मॉर्निंग गर्म पानी पी रही हूँ। और यहाँ जो मेरी मेड आंटी है ना, वो बर्तन धो रही है और मैं उनसे बातें कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी मेड आंटी जो है ना, वो ना किसी एक आंटी को लेके आ गई थी साथ में। तो मैं सोची अरे आंटी है और साथ में कौन है। तो मैं पूछी तो वो बताए कि उसकी मतलब मेरी मेड आंटी की ननद है और वो अभी ना न्यू आई है, उसे काम सिखाने के लिए साथ में लेके आएगी कुछ दिन। तो मुझे ठीक है, ले आना, अपना काम सीख लेगी। तो बस वही सब बातें हो रही थी और मैं यहाँ आ गई हूँ मॉर्निंग की चाय बनाने के लिए। अब तो बहुत अच्छा काम करती है। कभी कोई आती है ना तो मैं डांटती नहीं हूँ। आंटी पहले स्टार्टिंग में तो उतना अच्छा साफ नहीं करती थी ना आंटी, और फिर मैं खुद ही कर लेती थी। फिर होते होते अब इतना साफ करती है। मैं कभी कुछ बोली नहीं आंटी को, आंटी करते गई। अब तो एकदम परफेक्ट हो गई है। कहाँ से घर सो गाइज आज है मंडे और मंडे मेरी फास्टिंग होती है। तो सावन में ना 4 या 5 मंडे पड़ता है, तो मैं हर मंडे फास्टिंग रखती हूँ। तो आप लोगों से कौन कौन से ऐसे हैं कि सावन का जो मंडे होता है ना, उसमें फास्टिंग रखते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो आप लोगों ने मेरे कल वाले ब्लॉग का यानी कि संडे वाले ब्लॉग को भर भर के प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप लोग मुझे ऐसे ही मेरे सारे ब्लॉग को प्यार दोगे तो मैं डेली ब्लॉग अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। और देखिए होते होते हो गई गड़बड़, बातें करते करते ना ये चाय उबल के नीचे गिर गया। तो अब हो गई है, क्या बोलते हैं कि मेहनत दुगुना हो गया, तो मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं खुद के लिए भी चाय छान ली हूँ और जो मेरी आंटी की ननद आई है उसके लिए भी मैं चाय छान ली हूँ। तो मैं जो मेरी मेड आंटी है ना, वो चाय वाय नहीं पीती है, कुछ भी नहीं, बस सुबह आती है, काम करती है, चली जाती है, बिस्किट तक नहीं खाती है। बट इस दीदी से मैं पूछी कि इस आंटी से मैं पूछी कि आंटी चाय पियोगी, तो बोली हाँ, तो मैं उसके लिए भी चाय बना। ये वाला कप में देती हूँ मैं, हो जाएगा पिया हुआ ना, खाएंगे वो। अच्छा बैठ जाओ, बिस्किट लोगी। तो मेरे घर कोई भी आता है ना, चाहे वो मेड आंटी हो या मेड आंटी के साथ कोई आए या कूड़ा वाला हो, मतलब कोई डोरबेल बजाया मेरे गेट पे आया ना, तो उसको बिना पानी पिए या अगर चाय पीता है तो चाय पिए बिना मैं नहीं जाने देती हूँ। और खाने वाला होता है तो खा के जाता है। तो ऐसा मेरा हैबिट है। और ऐसे ही बोलते हैं कि कोई भी गेट पे आए ना तो उसको बिना मतलब बिना पानी पिलाए नहीं जाने देना चाहिए। और यहाँ देखिए मेड आंटी की सेवा मैं करी हुई, यहाँ उल्टा काम हो रहा है। तो उसको मैं बिस्किट देती, बोल रही थी एक ही बिस्किट खाऊंगी, तो मैं बोल देती 2 बिस्किट ले लो। तो 2 बिस्किट देती हूँ, पानी मांगी है पीने के लिए तो पानी देती हूँ, और मैं अब खुद के लिए चाय लेके जाऊँगी। तो मैं चाय तो ऐसे ही पीती हूँ, चाय के साथ ना बिस्किट मैं सुबह सुबह नहीं देती। तो मैं चाय भी पीऊँगी और साथ में जितने सारे कपड़े हैं ना, वो सबको भी मैं फोल्ड करके जगह पर लगा दूँगी। मॉर्निंग मेरा काम डबल हो गया। तो चाय या दूध गिर जाता है ना, तो जब तक मैं उसको साफ़ नहीं करती हूँ ना, तब तक मैं गैस स्टोव को यूज़ नहीं करती हूँ। अगर यूज़ कर लोगे ना आप, तो इस तरीके से जल के बैठ जाता है ना कि उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं गैस को अभी करती हूँ क्लीन और आ गई हूँ यहाँ। मुझे अभी हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो हस्बैंड के लिए लंच बनाना है। और अभी बैठी हूँ मैं फ्रिज के पास, तो देखिए गुआवा बहुत सारा था, तो मैं सोची चलो आंटी को दे देती हूँ। क्योंकि ना मैं गुआवा जो होता है ना, कोई मतलब ख़ास ऐसा मैं बताऊँगी कि अच्छा वाला जो गुआवा होता है ना, वही मुझे पसंद आता है। ये मम्मी आई थी, सासू मम्मी, तो लेके आई थी, अपने पेड़ का गुआवा था और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो ऐसे 1-2 खाई थी और पड़ा हुआ था, तो मैं सोची चलो दे देती हूँ, आंटी खा लेगी। तो आंटी को दे दी हूँ। सेब केला और टमाटर। टमाटर ज़्यादा दीजिए। हाँ हाँ, नहीं तो दे दीजिएगा मेरे को, ठीक है। हाँ एक के जी सेब अच्छा रहता है, चलता है काफ़ी टाइम।
तो आंटी जा चुकी है और अभी चाय जो गिर गया था ना तो गैस स्टोव को मैं क्लीन कर दी थी और ये स्टैंड बचा हुआ था और स्टैंड में भी बुरी तरीके से लग गया था और जैसे ड्राई हो जाता है ना इसको धोना मुश्किल हो जाता है तो उसको स्टैंड को भी मैं धो के रख दी हूँ। और अब बनाऊँगी मैं हस्बैंड के लिए लंच। और मंडे जो होता है ना तो मंडे को मुझे लगता रहता है कि जितना जल्दी मैं किचन का काम निपटा लूँ ना उतना अच्छा रहता है मेरे लिए, क्योंकि फास्टिंग के दिन क्या होता है ना कि ज़्यादा देर किचन में खड़े रहने से ना मुझे वीकनेस लगने लगता है। बट क्या है कि लंच तो बनाना ही है और ये भी है कि सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाना होता है तो झटपट बन जाता है। तो चाय का बर्तन ये सब यूज करी थी वो सब धो के रख दी हूँ। और आंटी के जाने के बाद आप लोगों को जैसा पता है कि मैं खुद से एक बार किचन को क्लीन करती हूँ, तो बस आ गई हूँ वही सब किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो करती है बट ना जब तक मैं खुद से किचन को क्लीन नहीं कर देती हूँ ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है मुझे, इसलिए मैं खुद से एक बार किचन को अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए किचन को क्लीन कर देती हूँ, लंच बनाना है और आज क्या मैं बनाऊँगी आप लोगों को आगे पता चलेगा। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 सो गाइस मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है ना बस यही सब होता है। और आज मैं आप लोगों के लिए ना मतलब आप लोगों के साथ अपना योगा रूटीन शेयर नहीं करी, क्योंकि आज मैं योगा की नहीं। और जब भी मंडे आता है ना तो मैं उस दिन योगा नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना अगर मैं योगा कर देती हूँ ना मुझे भूख लग जाती है और मुझे कुछ ना कुछ चाहिए उसके बाद, या तो एप्पल चाहिए या बनाना चाहिए, कुछ खाना होता है। बट जब तक मैं मंडे को पूजा नहीं कर देती हूँ ना मैं कुछ नहीं खाती हूँ, तो बस चाय पे ही चलती हूँ। और मेरे हस्बैंड जब फास्टिंग करते हैं ना तो वो तो एक गिलास पानी तक नहीं पीते हैं, बट मेरे से ना चाय और पानी के बिना नहीं रहा जाता है, तो इसलिए मैं चाय पानी तो पीती हूँ बट फ्रूट्स इस ना मैं शावर देने के बाद पूजा कर देती हूँ तभी खाती हूँ। तो देखिए साथ के साथ में ये डेली ये सब काम जो है ना ये मेरा डेली का है, आप लोगों के साथ में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो हल्का फुल्का किचन क्लीनिंग आप डेली करोगे ना तो जिस दिन डीप क्लीनिंग की बारी आती है ना तो उस दिन आपको बहुत बहुत हल्का लगेगा कि हम डेली साफ़ करते हैं तो ज़्यादा कुछ गंदा रहता नहीं है, और जब डीप क्लीनिंग के लिए आते हैं तो फटाफट उस दिन काम निपट जाता है। इसलिए मैं ये सब काम जो है ना मेरा डेली का ही है। तो मेरी मम्मी बोलती है ना कि तुम्हारे अंदर जो है ना क्लीनिंग का कीड़ा घुसा हुआ है, जितना भी कोई क्लीन कर देना तुम्हारा मन नहीं मानता है, और जब तक तुम खुद से क्लीन नहीं करोगी ना तब तक तुम बैठोगी नहीं। तो मम्मी हमेशा ही बोलती थी बेटा इतना काम मत करो, बेटा इतना काम मत करो। बट मैं ना बचपन से ही मुझे क्लीनिंग करना ना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने घर को भी बहुत चमका के रखती हूँ। तो जब घर पे थी मतलब मम्मी के साथ थी तो उतना कुछ करना होता नहीं था, बट मतलब हमारा जो काम था ना हम बहनों का सिस्टर का बस बेड वेड क्लीन करना होता था, हल्का फुल्का काम होता। बट जब से मैं मम्मी से दूर गई और जॉब करने लगी तब से पता नहीं मुझे खुद ही लगा कि मम्मी को देखती थी काम करते हुए तो मुझे लगता था मम्मी कैसे इतना काम कर देती है, और हम लोग को मना करती रहती मम्मी कि काम मत करो काम मत करो, और खुद बहुत काम करती थी, बहुत साफ़ सफाई। जबकि हमारे यहाँ ना मेड की कमी नहीं है। आपको ना मतलब हम लोग जब छोटे थे ना एक गिलास पानी तक हम लोग खुद लेके नहीं पीते थे, तो मतलब मेड रहते हुए भी ना मम्मी सारा कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती थी, पूरा घर वर साफ़ करना खुद करती थी, मेड लगी रहती थी फिर भी खुद भी करती थी। तो बस मम्मी को देख के ही हम लोग को ना ये क्लीनिंग का जो कीड़ा होता है ना घुस गया है अंदर। तो मैं अभी बनाऊंगी पनीर की ग्रेवी। तो पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई कर दूंगी, उसके बाद मैं मसाला बना लूँगी। तो मैं उधर मतलब टाइम मैनेजमेंट में अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो मैं डाल दी हूँ अभी पनीर को फ्राई होने के लिए। जब तक पनीर फ्राई होगा इधर मैं मसाला बना लेती हूँ। तो मसाला में मैं अनियन ली हूँ, गार्लिक ली हूँ, टमाटो ली हूँ और ग्रीन चिली और थोड़ा सा जीरा डाल के इस सबको मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दूंगी। और आप चाहो तो इसे ना फ्राई भी करके बना सकते हो, बट फ्राई करके ना टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मुझे ना कच्चा जो होता है ना इसके साथ ऐसे ही मतलब इसी तरीके का जो होता है ना ग्राइंड किया हुआ मसाला अच्छा लगता है। तो इधर मेरी जो पनीर है वो भी फ्राई हो रही है और इधर मैं मसाला भी तब तक बना लूँगी। तो सुबह को ना बहुत हड़बड़ हो जाता है क्योंकि आप उठो घर की साफ़ सफाई करो, और उधर भी मैं सिटिंग हॉल भी अरेंज करी हूँ थोड़ा बहुत, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी क्योंकि लगता रहता है कि किचन का जितना सारा काम है ना आप लोगों को मतलब मैं किचन में अच्छी लगती हूँ आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं ना किचन का मैक्सिमम कुछ आप लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करती रहती हूँ, और आप लोग भी मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार देते हो, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो बस मसाला को ग्राइंड कर दी हूँ और यहाँ पनीर भी मेरा फ्राई हो गया है, तो इसको मैं निकाल लूँगी। और सेम जो ऑयल है ना उसी में मैं
तड़का भी लगा के और जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो सारा डाल दूँगी। तो तड़का लगाने के लिए जो मैं होता है ना, इसमें तेज़ पत्ता डाल दूँगी और थोड़ा सा 5 फ़ोरन डाल दूँगी और जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो डाल दी हूँ और इसे थोड़ा सा मिला दूँगी और कुछ देर से मैं पकने दूँगी। तो जैसे ये पक जाएगा उसके बाद जितने सारे बेसिक मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिला दूँगी और कुछ देर से फिर से मैं पकने दूँगी। तो मिला के कुछ देर में इसे धीमी आंच पे पकाना है। अगर फुल फ्लेम कर देंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए धीमी आंच पे मैं इसे पकाऊँ। और गरम मसाला आप चाहो तो ऊपर से भी डाल सकते हो और चाहो तो साथ में भी डाल दो। तो मैं तो साथ में ही डाल के और अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर देती हूँ। और इसमें मैं एक जो सीक्रेट मसाला होता है ना वो डालूँगी। तो 2 ये जो कार्डिमम आता है ना, ग्रीन वाली छोटी वाली, वो डाल देती हूँ ना, तो इसका टेस्ट जो है ना डबल हो जाता है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है पनीर में इस तरीके से कार्डिमम डालना, इसलिए मैं 2 डाल देती हूँ। और इसको ना जो पनीर फ्राई करी थी वो भी मैं मिला दी हूँ मसाला में, उसे भी मैं अच्छी तरीके से मतलब मसाला जो था ना पनीर में मिला दी हूँ और जितना ग्रेवी चाहिए था मैं डाल दी हूँ। और उसको मैं अभी एक बॉयल आने से पकने दूँगी फुल फ्लेम पे। उसके बाद मैं एकदम धीमी आँच पे पनीर को पकाऊँगी। और तब तक मुझे इधर आटा लगाना है, तो आटा लगाने के लिए मैं इधर आ गई हूँ और जो कुछ थोड़ा बहुत रायता फैला था उस सबको भी मैं समेट लूँगी। तो जब से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है ना, मतलब 4 मंथ्स होने को आ गया है, बट तब से ना वो पता नहीं कुछ खाना नहीं चाहते रहते हैं। तो सुबह को तो वो पहले जैसे आप लोगों के साथ में भी शेयर करती थी कि हस्बैंड मेरे सिर्फ ओट्स ही खाते थे ब्रेकफास्ट में, बट आजकल ओट्स की तरफ ना देखना ही पसंद नहीं करते हैं। तो बस खिचड़ी देती हूँ और वो भी प्लेन खिचड़ी, कुछ भी नहीं, कोई मतलब कुछ नहीं डाला होना चाहिए। जो होता है ना सब्जी वब्जी डाल के खिचड़ी बनाना, वो अभी बिल्कुल ही पसंद नहीं करे हैं। तो उनके लिए मैं बस मूँग की दाल, जो घर से आया हुआ था मूँग, उसकी दाल मतलब उसको मैं दाल बना दी हूँ और जो चावल आता है ना वो चावल और मूंग की दाल डाल के एकदम सिंपल सी खिचड़ी बनाती हूँ उनके लिए। तो वही खिचड़ी मैं अभी डाल दूँगी और खिचड़ी जब तक बनेगा तब तक इधर मैं आटा मिला लूँगी। और पता है गाइस, आप लोग बोलोगे कि इतना काम मैं क्यों करती हूँ, तो बोलते हैं ना कि बॉडी का मूवमेंट आप जितना करोगे ना आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। इसलिए मैं चाहती रहती हूँ कि मैक्सिमम काम मैं खुद करूँ। तो आप लोग देखते हैं कि मेरे यहाँ ना हाउस हेल्पर स्टार्टिंग से है। पहले तो मेरे यहाँ कुक भी थी, बट मैं कुक को इसलिए नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि ना एक तो मुझे उसके हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कोई भी कुक हो, मुझे उसके हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कुछ मजबूरी ऐसी होती है मेरे पास, मतलब मेरे साथ हो जाती है कि मुझे कुक को रखना पड़ता है, नहीं तो मुझे ना कुक के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और खुद बनाया हुआ खाना मुझे मतलब खाने का अब हैबिट हो गया ना, इसलिए मुझे खुद का बना हुआ खाना अच्छा लगता है। तो ये नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कुक को नहीं रख सकती हूँ, मैं खुद काम कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से ना मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं, मतलब जितना अब टच वुड में नज़र न लगे, मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे पोस्ट पे है, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। बट फिर भी मैं सारा काम ना खुद करना पसंद करती हूँ और मेड को मैं इसीलिए मतलब कुक को मैं इसीलिए नहीं रखती हूँ। तो मतलब बॉडी का मूवमेंट भी होता है और खुद का बना हुआ खाना जितना हाइजेनिक होता है ना उतना मेड के हाथों का बना हुआ खाना नहीं होता है, क्योंकि मेड ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई के साथ ना वो खाना नहीं बनाते, इसलिए और टेस्ट भी कहीं ना कहीं अपने हाथ से मेड के हाथ का चेंज हो जाता है। हाँ, जिसकी मजबूरी है वो तो सही है, क्योंकि कुछ दिन पहले मतलब मेरी भी मजबूरी थी, इसलिए मैं मेड को रखी थी। आप लोग भी देखे होंगे कि 2 साल मेरे यहाँ ना कुक थी, जो कुक खाना बनाती थी, मतलब सारा काम वही करती थी, कपड़े सुखाना, खाना बनाना, सारा कुछ मेरे घर का ना वही करती थी। बट जब मजबूरी थी तब तो अलग बात है, बट अभी मैं एकदम फिट हूँ। अभी मुझे ना बिल्कुल नहीं चाहिए कोई हाउस हेल्पर, तो सारा काम मैं खुद करना बहुत पसंद करती हूँ। तो किचन का मैक्सिमम काम मेरा संभल गया है और मैं आ गई हूँ यहाँ बेड क्लीन करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जा चुके हैं बाथरूम और यही टाइम होता है कि मैं अपने बेड को बना लूँ तब तक, क्योंकि बेड आप बना लोगे ना तो माइंड बहुत मतलब फ्रेश लगेगा आपका सुबह सुबह। और अगर बेड ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो पूरे दिन जो होता है ना मतलब लेजी फील करोगे। इसलिए मेरी जो हैबिट है ना, हस्बैंड के उठते ही मैं अपना बेड बना लेती हूँ। और हस्बैंड मेरे लेट से ऑफिस जाते हैं, लेट से सब कुछ मतलब होता है उनका ड्यूटी ही ऐसा है कि बोलते हैं ना 9 to 5 वाला
जॉब वो नहीं है मेरे हस्बैंड का। प्राइवेट में तो आप लोगों को पता ही है कि 9 to 5 वाला कहीं होता नहीं, प्राइवेट क्या गवर्नमेंट में भी नहीं होता है ये 9 to 5 वाली जॉब। जहाँ कहीं भी पैसा देता है खटाता ज़रूर है। तो मेरे हस्बैंड तो आराम से जाते हैं, 11 बजे तक निकलते हैं वो, और रात के 8 साढ़े 8 तक वो आते हैं। तो आराम से निकलते हैं, तो मुझे भी कोई हड़बड़ी नहीं होती है, आराम से अपना सारा काम में निपटा देती हूँ। तो काफ़ी टाइम रहता है मेरे पास। तो मैं अभी बेड भी बना ली हूँ, और जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक मैं उनका जितना भी मतलब होता है ना यार, हस्बैंड का जितना वो मतलब एक तरह से बोलो ना, हस्बैंड के लिए ये प्यार है। बोलोगे कि आप हस्बैंड के लिए इतना काम करते हो, ये वो मतलब मुझे सुनने में आया था कि यार हस्बैंड के लिए कौन इतना करता है, बट मैं एक इंडियन नारी हूँ, और मेरी मतलब हस्बैंड को लेके ना मैं बोलो तो भगवान देवता ही मानती हूँ अपने हस्बैंड को। तो ये सब ना एक प्यार होता है, जो जैसे हस्बैंड गए हैं आप शावर देने के लिए, उनके लिए कपड़ा निकाल के रखना, उनकी ज़रूरत के सामान जितना कुछ है उसको जगह पे रख देना, तो ये सब एक प्यार होता है। उनके लिए मैं खटती हूँ या नौकर के जैसे उनके लिए काम करती हूँ, ये नहीं है। मैं हस्बैंड के लिए ये सब मेरा प्यार है। तो उनके लिए मैं जो शर्ट पहनेंगे ना, वो 4-5 शर्ट निकाल के रख देती हूँ, और वो अपने पसंद से पहन लेते हैं। तो मैं यहाँ शर्ट निकाल के रख दी हूँ, जीन्स रख दी हूँ, उनका जो भी अंडर गारमेंट्स ये सब है सारा मैं निकाल के रख देती हूँ। और तब तक इधर खिचड़ी भी बन गई है और बंद कर दी हूँ। अब बस मुझे बनाना है रोटी। तो मुझे सुनने में आया था ना कि हस्बैंड के लिए इतना काम करती हो, मतलब मैं अपने मतलब क्या बोलते हूँ, यूट्यूब की फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सनल में ऐसा सुनने को आया था कि हस्बैंड के लिए यार इतना कौन करता है, बट मेरा ना हस्बैंड के लिए प्यार है, और ये सब चीज़ ना मुझे अच्छा लगता है उनके लिए करना। तो देखिए बीच बीच में पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि फास्टिंग भी है, और ऐसे भी मैं सुबह एक गिलास रख देती हूँ। मेरी हैबिट ही है कि सुबह एक गिलास निकाल के रख देती हूँ, और काम के बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि कितना स्वेट आ गया है, मेरा जो टी शर्ट पहनी हूँ ना वो पूरा भीग गया है। तो ये देखिए हस्बैंड का जो भी कपड़ा पहनेंगे ना वो सारा मैं यहाँ निकाल के रख दी हूँ। तो ये जो है ना, ये हस्बैंड के लिए मेरा प्यार है, कोई मतलब सर्वेंट वाला काम नहीं करी हूँ मैं हस्बैंड के लिए। तो मेरी फैमिली मेम्बर ही एक मतलब कोई सुना दिए थी मेरे को कि हस्बैंड के लिए इतना काम कौन करता है, यार वो खुद तो कर सकता है। बट नहीं, जिसके हस्बैंड खुद करते होंगे, बट मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं करने देती हूँ। जहाँ तक हो पाता है मैं खुद ही उनके लिए सारा कुछ करती हूँ। तो चलिए यहाँ सारा कुछ मेरा किचन का भी निपट गया है, बेडरूम भी हो गया है, यहाँ रोटी भी मैं बना लूँगी। और मेरे हस्बैंड जो है ना लंच एकदम ही सिंपल ले जाना पसंद करते हैं। उनको पूरी पराठा ये सब ना ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभार मैं ही जिद करके दे देती हूँ, नहीं तो वो ले जाना नहीं चाहते रहते हैं। तो जितनी सिंपल सब्जी हो उतना अच्छा, और जितना सिंपल रोटी बना के दूँ, घी वी ये सब लगा के ना बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं बोलती भी रहती हूँ कि आपके ऑफिस में क्या बोलेगा यार कि इसकी वाइफ ऐसे ही सिंपल खाना बना के देती है। तो वो बोलते हैं हाँ, कोई बोलता है तो बोलने दो, मुझे पता है ना कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही सिंपल मतलब लाइफ स्टाइल उनका है, बहुत सिंपल जीना पसंद करते हैं और बहुत सिंपल खाना पसंद करते हैं। हाँ, बाहर का खाना उनको एक आध चीज़ बहुत फेवरेट है, तो कभी कभार वो ऑर्डर कर देते हैं बाहर का खाना, बट उनको ना सिंपल खाना बहुत पसंद है। इसलिए मैं बस उनको मतलब देख रहे हैं कि रोटी और सब्ज़ी बनाई, बाकी कुछ नहीं देते हैं वो। और एक्स्ट्रा जो होता है ना मतलब सुबह से शाम तक थोड़ा बहुत ये सब जैसे फ्रूट्स ये सब मैं दे देती हूँ उनके लिए कि खाते रहेंगे। तो फ्रूट्स ये सब खाना पसंद करते हैं, बट जो बोलते हैं ना लंच में बस एक रोटी और सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। तो सारा काम निपट गया है। हस्बैंड के लिए मैं लंच पैक भी कर दी, हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं। और अब ये जो टेबल पर मैं रायता फैलाई थी ना, बस यही मैं हस्बैंड का ना लंच पैक करती हूँ इसी टेबल पे, क्योंकि यहाँ फ़ैन भी चलते रहता है, एसी भी चलते रहता है यहाँ, और मुझे वैसे भी बहुत गर्मी लगती है। तो मेरा घर में ना एसी कंटिन्यू मतलब 24 आवर्स ना ऑन ही रहता है। यहाँ जो लिविंग रूम का एसी है ये ऑन ही रखती हूँ मैं, मुझे गर्मी बहुत लगती है। और दौड़ भाग में लगता है यार मतलब काम करूँगी तो गर्मी तो लगेगी ही, तो फ़ैन भी ऑन कर देती हूँ मैं। यहाँ जस्ट नीचे यहाँ मैं लंच पैक करती हूँ हस्बैंड का। तो जा चुके हैं और ये सारा कुछ मैं क्लीन करूँगी, और अब पीऊँगी मैं एक कप चाय। तो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना मेरा बहुत बिजी होता है यार, बहुत बिजी। आप लोगों से मैं ना सही ढंग से बात भी नहीं कर पाती हूँ, बट मैं सोची चलो मॉर्निंग का जो रूटीन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मुझे लगता है ना मॉर्निंग सबका ऐसे ही बिजी जाता है, मेरा ही नहीं सबका बिजी रहता है, क्योंकि मैक्सिमम काम जो हमारा होता है ना दिन भर का वो मॉर्निंग में ही निपट जाता है। तो बस अब मेरा होगा खुद का ही काम। तो
तो बस सारा काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं ये चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज मंडे है तो आज मैं 2 कप चाय पीती हूँ मंडे को। नहीं तो मतलब डेली जो है ना वो मैं 1 कप ही चाय पीती हूँ, और आजकल तो शाम में भी नहीं पीती हूँ, जैसा कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं कि मैं सोप वाली चाय पी रही हूँ आजकल शाम को। तो अभी मैं चाय बना रही थी ना, तो और चीनी डालूंगी मैं ना, इसे चीनी डालने के बाद ना खौलाती नहीं हूँ चाय को, क्योंकि ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोग में से कोई मुझे मतलब मेरे यूट्यूब फैमिली में से ही मुझे बताए थे कि चीनी डालने के बाद ना चाय को खौलाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं चाय को खौलाती नहीं हूँ, बस चीनी डालती हूँ, मिलाती हूँ और उतार देती हूँ। इसमें ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाई हूँ, क्योंकि आज था मंडे और मेरे यहाँ मिल्क था ही, तो रात में मैं क्या करी कि मिल्क में बेबी डेयरी से बंद कर दिया। मुझे याद नहीं था कि आज मंडे है और आज मुझे प्रॉब्लम हो गई मिल्क में, तो मैं एक मिल्क मंगाई हूँ क्योंकि भगवान जी के लिए मैं निकालूंगी। दही मंगाई हूँ, ये भी भगवान जी के लिए निकालूंगी। एक पनीर मंगा ली हूँ और ये एक कद्दू। अभी बारिश में ना बहुत मुश्किल हो रहा है, कौन सा सब्जी खाऊं, बहुत ही मतलब कोई सब्जी खाने लायक नहीं लगता है मुझे। अभी इस सबको मैं धोऊंगी पहले। तो जो मैं बेबी डेयरी से मिल्क मंगाती हूँ ना, सुबह सुबह आ जाता है, तो वो रात में मैं बंद करवा दी थी हस्बैंड को बोल के कि मिल्क है ही आज का जो है ना मंडे का, वो बंद कर दीजिए। और मुझे ना मेरे दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं रहा कि मंडे आज मैं पूजा करूँगी और मुझे मिल्क चाहिए। तो फिर से मतलब कल तो मैं बंद करवा दी थी, आज मिल्क आया नहीं तो मुझे ब्लिंकिट से ऑर्डर करना पड़ा। तो ये सारा कुछ मैं ब्लिंकिट से ही मंगा ली हूँ और चाय लेके आ गई हूँ। अब तसल्ली से चाय पीऊँगी और हेयर ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है और उसके बाद करूँगी डस्टिंग। तो आज का जो ब्लॉग है ना बहुत लंबा हो गया है और ये मंडे का ब्लॉग है, और आप लोगों को ना मैं मंडे का हाफ ही ब्लॉग इसमें अभी शेयर कर रही हूँ। मतलब मॉर्निंग रूटीन जो है ना मंडे का, बस वही इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कल जो आएगा ना, मैं मतलब शावर देने के बाद क्या क्या की सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल वाले ब्लॉग में। तो बस पानी पी रही हूँ, चाय पीऊँगी और आराम से मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी। सो गाइस, आप लोगों से जो भी इस चैनल पे न्यू है, मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और अगर आप लोगों को मेरी ये मॉर्निंग रूटीन वाली ब्लॉग पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो गाइस, हेयर ऑयलिंग हो गई है मेरी, कुछ देर में इसको रखूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं शावर देने के लिए। चिपकू लगने लगता है जब भी हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो। ये देखिए हस्बैंड का जो काम होता है ना, क्या ही वाइफ का काम, मतलब क्या धरा सा पानी में हस्बैंड के सामने। अभी आफ्टर शेव उनको चाहिए था, ये सब सारा लेके वहीं रख दिए हैं। इसको यहाँ कभी नहीं रखेंगे, जब भी वो मतलब जब भी उनको शेविंग करना होता है ना, सारा कुछ करके और वहाँ इकट्ठा कर देंगे। यहाँ लगाना मेरा काम। इसको भी ना एक दिन मुझे क्लियर करना है सारा, बहुत सारा मतलब डिक्लटर करना है, बहुत सारा कुछ यहाँ हो गया है। कुछ यूज़ का है, कुछ अनयूज़ का है, मतलब कुछ यूज़ का है, कुछ यूजलेस है, तो सबको हटाना है। चलिए कुछ देर रखती हूँ मैं, तब तक जो भी डस्टिंग है ना वो सब कर देती हूँ, फिर जाऊँगी शावर देने के लिए और फिर जाना है मुझे मंदिर।